हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे जुडिशियल टर्म्स में एस लेटर। इसके पहले वाले ए से लेके आप देखेंगे क्यू आर तक जो थे वो टर्म्स हमने देख लिए थे। कुछ टर्म्स यूट्यूब पे आपको फ्री में अवेलेबल हैं, बाकी जो सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो हमारे एप्लीकेशन पे ही, स्टडी नॉर्म्स एप्लीकेशन पे ही आपको मिलते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको देख भी सकते हैं। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलो जल्दी एक दो वीडियो में हमारे बाकी भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद में हम इसकी प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा आपके साथ प्रैक्टिस जो है करने वाले। करंट अफेयर्स की क्लासेस आपके एप्लीकेशन में रेगुलर चल रही है, उसको आप जरूर से देखो, ठीक है। जरूर से देखो, वो रिकॉर्डेड ही आता है लेकिन जरूर देखो, ठीक है। कल से 9 बजे वो एप्लीकेशन पे लाइव करंट अफेयर की क्लासेस भी चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा किसी भी बातों के। पहला टर्म है हमारे पास सर्च वारंट। पहला टर्म है आपके पास सर्च वारंट, ये देख सकते हैं आप। देखो सर्च वारंट का वेरी सिंपल सी बात, ठीक है जी। आपने मूवीज में भी देखा होगा, इंस्पेक्टर जाता है जी, एकदम ऐसे टॉर के साथ जा रहा है। इंस्पेक्टर जाके बोलता है जी अमरीश पुरी को, चल भाई थाने मेरे साथ। तो अमरीश पुरी उसको बोलता है वारंट लाया है, ठीक है, वारंट है तेरे पास। तो मतलब क्या है, किसी के घर को सर्च करने के लिए ये नहीं है कि भाई पुलिस की दादागिरी है, यहाँ पे मुंह उठा दिया और चल दिए, जाके किसी के भी घर की तलाशी ले ली। बिकॉज यहाँ पे राइट टू प्रिवेसी है, राइट टू लाइफ है। भाई ऐसे नहीं कोई भी बंदा आके मेरे घर की तलाशी कर लेगा। तो हमें क्या चाहिए है, पुलिस को क्या चाहिए, सर्च वारंट चाहिए। सर्च वारंट कौन देगा, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। और एन ऑर्डर, भाई एक ऑर्डर है, कौन साइन करेगा, ए जज साइन करेगा। एन ऑर्डर साइन बाय ए जज for probable cause that directs owners of private property to allow the police to enter and search for items named in the warrant। अब यहाँ पे मतलब कई सारी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मर्डर हो गया है, कोई चोरी हो गई है, कोई डकैती हो गई है, ठीक है, कोई सिडिशन कोई मसला हो गया है, तो उस टाइम पे आपको एक वारंट लेना पड़ता है। यूजुअल पुलिस नहीं भी लेती है, आपको पता, दादागिरी कर देते, लेकिन कोई पढ़ा लिखा जो बंदा होगा वो बोल देगा भाई जाओ, मैं नहीं तलाशी करवाता अपने घर की, तो वारंट लेके आओ। तो वारंट लाना पड़ेगा। पहला टर्म आ जाएगा हमारे पास सर्च वारंट। दूसरा टर्म है सेपरेशन ऑफ पावर्स। लॉ में आपको पता है, किताब में पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे तीन ऑर्गन्स में, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स में पावर्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। जैसे कि पहला ऑर्गन होता है, आपको पता है पॉलिटी में हम पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी। इसकी अपनी पावर है, क्या करता है, लॉ बनाता है। दूसरा है जी एग्जीक्यूटिव। दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो कैबिनेट होता है आपका इंपॉर्टेंट वो। और तीसरा जो ऑर्गन है वो है जुडिशरी। वो क्या है, जुडिशरी। तो इन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में पावर्स जो सेपरेट है उसको क्या बोलेंगे हम, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट with three separate branches and these are the three separate branches। very simple। आगे चलते हैं, क्या है, अच्छा अगला है आपके पास सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटी तो एक सिक्योरिटी आपको पता है सिक्योरिटी गार्ड होता है। सिक्योरिटी गार्ड आपने यूजुअल देखा होगा। बट एक सिक्योरिटी जो है वो इकोनॉमी में भी आप पढ़ते हो। सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल के लिए, जब भी आप मान लो जी किसी से लोन ले रहे हो, किसी से मतलब क्या, आप बैंक से यूजुअल लोन लेते हैं। तो बैंक से लोन जब आप लेते हैं, बैंक आपको ऐसे नहीं है कि पैसा दे देगा। बैंक कुछ ना कुछ सामान, कुछ आपके डॉक्यूमेंट एज सिक्योरिटी अपने पास रखेगा। सर क्यों रखेगा, और भाई कल ये बंदा भग लिया पैसे लेके, फिर ये बंदा कहां से करेगा कल। फॉर एग्जाम्पल इसके पास पैसे ना हो, जुबान पे तो बात नहीं ना चलती, पैसे का मसला है भाई, तो कोई ना कोई सिक्योरिटी जो है वो रखना पड़ता है। तो ये बोलते हैं कि समथिंग ऑफ अ वैल्यू प्लेज्ड टू ए बैंक। प्लेज टू ए बैंक का मतलब ये है कि हमने उस चीज को बैंक के पास रख दिया है। या फिर फॉर एग्जाम्पल जमीन है, तो जमीन के कागज अगर आपने बैंक को दे दिए तो प्लेज हो गया, वो प्लेज हो गया। अब जमीन तो उठा के नहीं ना बैंक में रख सकते, क्योंकि इमूवेबल है ना। तो प्लेज कर दिया आपने, भाई ठीक है, मगर मैंने पैसा नहीं चुकाया, मेरी जमीन, आप इसके ओनर होंगे, वो होता है, ठीक है। प्लेज टू ए बैंक बाय ए बोरोवर। बोरो कौन है, सारा पैसा उधारी पे ले रहा है। इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द डेट, अगर फॉर एग्जाम्पल ये बैंक है, बैंक है, ठीक, और यहाँ पे मान लो जी एक बंदा है जी, मैं ही हूँ यार, वो कौन और, मेरे पास है नहीं पैसा, पैसा ही नहीं है मेरे पास, तो मेरे को पैसे चाहिए। मैं जाऊंगा बैंक के पास, जनाब पैसा चाहिए, बोलेगा ठीक है भाई ये काम करो, आपके जो जमीन के कागजात हैं वो हमारे पास गिरवी रख दो। वो जो गिरवी चीज रखी हुई वो सिक्योरिटी ही है, सिंपल। तो क्या है, सिक्योरिटी है। इकोनॉमी की बैंकिंग के लैंग्वेज में डिफरेंट चीजें यूज की जाती है, प्लेज यूज की जाती है, मॉर्गेज यूज किया जाता है, ठीक है। चलो भाई सिंपल, कुछ नहीं है इसका।
नेक्स्ट है आपके पास सिडिशन। सिडिशन, सिडिशन का मतलब होता है कि जब चुनी हुई गवर्नमेंट का तख्ता पलट करने के चक्कर में एक बंदा विद्रोह कर देता है ना, सिडिशन। अंग्रेजों ने यूज किया था सबसे पहले सिडिशन लॉ। वो क्या करते थे, जैसे रॉलेट एक्ट है, और जो भी बंदा नहीं मान रहा, धरना प्रदर्शन कर रहा है, डालो 2 साल के लिए जेल में। वो क्या सिडिशन है। सिडिशन का मतलब देश से गद्दारी कर रहा है जी, ठीक है, सरकार के अगेंस्ट में सिडिशन कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। देखो बोल रहा है राइटिंग थिंग्स, मान लो जी आपने कुछ लिखा, और सेइंग थिंग्स, मान लो जी आपकी पॉलिटिकल रैली है और पॉलिटिकल रैली में कोई बंदा जो है वो नेगेटिव रिमार्क्स देता है, भड़काऊ भाषण दे रहा है, which encourages ordinary people to rise up against the government or which cause discontent। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो, ठीक, मान लो जी एक रैली चल रही है और वहां पे एक नेता बोलता है ये चुनी हुई सरकार जो है ये फलान पक्ष के विरोधी है, फलान पक्ष के विरोधी है, या फिर ये है वैसा है, आओ इस सरकार को उखाड़ फेंके। ठीक है, पाकिस्तान में यूजुअल आपने देखा होगा तख्ते पलट हो जाते हैं। तो वो जो भड़काना है, ये जो बोल रहा है, आप भड़काएगा बंदा कैसे, आपने कुछ बोल के या कुछ लिख के, मान लो कुछ आर्टिकल लिख दिया, कुछ बोल दिया, या व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, तो वो क्या हो रहेगा, सिडिशन। इसको रोकने के लिए सिडिशन लॉ का भी गवर्नमेंट यूज करती है। सिडिशन लॉ बड़ा पावरफुल लॉ होता है, ठीक है, सिडिशन। अगला उसके बाद सेंटेंस। सेंटेंस एक तो इंग्लिश में होता है सेंटेंस, यहाँ पे जो लॉ की लैंग्वेज में जो सेंटेंस है, सेंटेंस का मतलब है सजा। कोई भी बंदा कोई क्राइम करता है, ठीक है, तो उसको एक सजा मिलती है, उस सजा को लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सेंटेंस। ठीक है, देख लेते हैं क्या बोलते हैं। बोल रहा है द पेनल्टी द कोर्ट इम्पोजेस, वो पेनल्टी जो एक कोर्ट लगाता है, ठीक है, किस पे लगाता है, ऑन समवन फाउंड गिल्टी, अगर वो बंदा दोषी करार हो जाए, पता लग जाए बंदा दोषी है, नाउ इसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, अब जैसे होते हैं लाइफ टाइम इम्प्रीजनमेंट, ये सुना होगा आपने, लाइफ टाइम इम्प्रीजनमेंट, भाई उम्र कैद। ठीक है, इस बंदे को लाइफ टाइम इम्प्रीजनमेंट की सेंटेंस मिली। ठीक है, समटाइम्स डेथ पेनल्टी मिलती है। ठीक है, तो ही हैज बीन सेंटेंस टू डेथ, इसको कौन सी पेनल्टी मिली है, डेथ पेनल्टी मिली है। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सजा, सजा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके पास स्लैंडर। अगला वर्ड है स्लैंडर। देखो स्लैंडर का मतलब वेरी सिंपल, किसी का आप कह सकते हैं बदनामी करने को बोलते हैं स्लेंडर, स्लेंडरिंग, बदनामी करना। बदनामी करना के मतलब किसी के बारे में झूठ बात कोई बोल दे, नहीं एक्चुअल में उसने बंदे ने वो काम नहीं किया, लेकिन उसको बदनाम करने के लिए मैंने कुछ बातें बोली, मैंने कुछ बातें बोली। फॉर एग्जाम्पल के लिए यूजुअल आपने देखा होगा अमरीश पुरी की फिल्मों में ज्यादा होता है ये, वो बड़ा जिम्मेदार होता है, तो एक पुलिस वाला उसके पास जाता है, हाँ भाई तूने अपने जो इलीगल काम कर रहा है बंद कर दे। तो वो क्या करता था, उसके अगेंस्ट ही बात उठा देता, ये मुझसे रिश्वत मांग रहा, रिश्वत मांग रहा, रिश्वत मांग रहा, हल्ला उठा देता वहां पे। तो उससे क्या हो रहा था, लोगों के नजर में इमेज आती है ये जो इंस्पेक्टर है ये बंदा करप्टेड बंदा और इससे रिश्वत मांग रहा है। एक्चुअल में उसने रिश्वत नहीं मांगी थी। तो रिश्वत जब नहीं मांगी थी और इसके बारे में ये बात उछाली गई, ठीक है जी, तो इसको क्या बोलेंगे, स्लैंडर करना हो। ठीक है जी, स्लैंडर करना हो गया। चलो, सेइंग समथिंग, तो कुछ कहना, अनट्रू, जो कि सच नहीं है, अबाउट अ पर्सन और डूइंग समथिंग सच एज मेकिंग जेस्चर, जेस्चर मतलब कोई इशारा कर देना, विच डैमेजेस देयर रेपुटेशन, किसी बंदे की रेपुटेशन खराब हो जाए कुछ बोलने से, कुछ करने से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मिस्टर राहुल गांधी ने एक बार बोल दिया था ये सारे मोदी चोर ही क्यों होते हैं। ठीक है, तो वो एक हिसाब का क्या हो गया, स्लेंडरिंग हो गया। अब सारे थोड़ी होते हैं भाई, ठीक है, अब कुछ होते होंगे बीच बीच में, तो सारे तो नहीं होते। चलो, तो फिर इन पे केस चल गया, तो ये हो गया स्लेंडरिंग। ठीक, नेक्स्ट है आपका सॉलिसाइटर। नेक्स्ट आपके पास है सॉलिसाइटर। सॉलिसाइटर इज नथिंग बट अ लॉयर, आप समझ लें। सॉलिसाइटर आप बोलते दूसरा ही नाम है लॉयर। क्या होता है, सॉलिसाइटर वो होता है जो अपने क्लाइंट्स को एक कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कोई कांड कर दिया, कोई कांड कर दिया, अब वो कांड कुछ भी हो सकता है, सिविल हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है। अब आपके अगेंस्ट एफआईआर लगेगी। अब एफआईआर जब लगेगी तो आप खुद थोड़ी अपना केस लड़ लोगे, कोई ना कोई बंदा लगाओगे ना, वो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा और आपको रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिसिटर बोलते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु कैन डील विद लीगल मैटर्स फॉर द पब्लिक एंड गिव एडवाइस ऑन लीगल मैटर्स।
सिंपल सॉलिसिटर। अगला वर्ड है स्क्वाटर। अगला वर्ड है स्क्वाटर। स्क्वाटर वो बंदा होता है जो किसी की जमीन पे किसी की बिल्डिंग में जबरदस्ती कब्जा कर ले। कब्जा करने वाले को क्या बोलते हैं? स्क्वाटर बोलते हैं। ठीक है। अ पर्सन हु ऑक्युपाइज लैंड इलीगली। किसकी लैंड? किसी और बंदे की लैंड। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके गांव में किसी का घर था, वो बेचारा बाहर चला गया कनाडा में, घर खाली था, पड़ोसी ने क्या कर दिया, ताले वाले खोल के अंदर बैठ गया, तो उसको क्या बोला जाएगा? स्क्वाटर बोला जाएगा। इलीगली उस घर में बैठा हुआ, उसका कोई भी राइट उसके ऊपर नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी वेरी इजी। कभी भी आप जाओगे कोर्ट में कोई काम करने के लिए, कभी आप सेल परचेज करोगे, फॉर एग्जांपल के लिए आपको कोई गाड़ी बेचनी है, आपके पास एक गाड़ी है, आपको बेचनी है, ठीक है, तो जब आप बेचोगे तो जब ट्रांसफर करोगे ना ओनरशिप, आपकी जो प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर करोगे, घर खरीदोगे, घर बेचोगे, तो कोर्ट आपसे एक फीस चार्ज करता है, उसको बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोलेगा जी 100 रुपए का इसमें वो लगाओ, स्टैंप ड्यूटी लगाओ, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैंप ड्यूटी। बोल रहा है एक टैक्स होता है ऑन द ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जब आप डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करो, घर का डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो गाड़ी का डॉक्यूमेंट हो सकता है, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल बोल रहे हैं जैसे कि आप कुछ शेयर्स को खरीदते हो, ठीक है जी, अच्छा जी, पेटेंट राइट्स हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई लैंड हो सकती है, कोई कार हो सकती है, शेयर जैसे हमने बोल दिया ये हो सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए ऊपर आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। इस टैक्स को क्या बोलते हैं? स्टैंप ड्यूटी बोलते हैं। कोर्ट्स में लीगल मैटर्स में ये यूजुअल बड़ा यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने रेंट डीड बनाना है, ठीक है, किसी से आपने मकान किराए पे लेना, तो एक रेंट एग्रीमेंट बनेगा, उसमें भी स्टैंप ड्यूटी लगेगी, ठीक है। तो ये स्टैंप ड्यूटी सिंपल है। अगला सवाल है सेट ऑफ। अगला सवाल है सेट ऑफ। सेट ऑफ, सेट ऑफ। देखो सेट ऑफ को ना थोड़ा ध्यान से समझ, सेट ऑफ को ना थोड़ा ध्यान से समझना। सेट ऑफ, सेट, देखो सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि किसी बंदे ने मेरे पे कोई केस लगाया, किसी बंदे ने मेरे पे कोई केस, मैंने भी क्या कर दिया, उसके ऊपर उल्टा केस लगा, मैंने भी उसके ऊपर क्या कर दिया, उल्टा केस लगा दिया। सेट ऑफ। अब मतलब समझ, अब मतलब समझ। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दो बंदे हैं, ठीक है, यहाँ पे दो बंदे हैं, एक है जी रेमो, एक है जी वर्मा, एक है रेमो, एक है, ठीक है। रेमो जो है, रेमो जो है कोर्ट में जाता है, रेमो जो है कोर्ट में जाता है, और कोर्ट को जाके ये बोलता है कि जनाब ये वर्मा जो है ना, ये वर्मा जो है, सर इस वर्मा ने मेरे से 1 लाख रुपए लिए थे, अब मेरे पैसे वापस दे नहीं रहा, तो मेरे पैसे दिलाओ। है। अब वर्मा यहाँ पे क्या करेगा? वर्मा के पास दो ऑप्शन, या तो ये बोलेगा जनाब मैंने नहीं लिए, नहीं लिए, प्रूफ करने की कोशिश करेगा। दूसरा ये काउंटर क्लेम लगाएगा, दूसरा ये क्या करेगा? काउंटर करेगा मेरे को। ये भी बंदा क्या बोलेगा? सर मैंने तो जनाब इसमें कोई शक नहीं है, मैंने 1 लाख लिए, लेकिन रेमो ने भी मेरे से कितने लिए थे सर? 75,000 रुपए 1 हफ्ता पहले इसने मेरे से लिए थे सर, 75,000 रुपए इसने मेरे से लिए थे। मुकरा नहीं है, मुकरा नहीं है यहाँ पे, ये नहीं बोल रहा कि लिए ही नहीं सर, मैंने बोल रहा सर मैंने तो 1 लाख लिए थे, तो रेमो ने मेरे से कितने लिए थे? 75,000 रुपए लिए थे सर, तो मैंने भी तो वो पैसे अपने वापस लेने हैं, मैंने भी तो वो वापस लेने हैं। तो कोर्ट बोलेगा हाँ भाई ठीक है भाई, इसने 75,000 दिए थे, इसने इससे बाद में 1 लाख रुपए लिए, तो यानी कि यहाँ पे 25,000 रुपए का डिफरेंस है, यानी कि 25,000 रुपए का डिफरेंस है। तो रेमो ने जो 1 लाख दिए, 75 अगर काट ली तो 25,000 रुपए और देने पड़ेंगे वर्मा को। किसको? रेमो सर को। क्या करना पड़ेगा? रेमो सर को। इसको बोलते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ अमाउंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ अमाउंट, ठीक है। सेट ऑफ समझ गए? सेट ऑफ का मतलब है माइनस। अब केस लगाया, देखो अब ये केस लगाने वाला बंदा कौन है? जो बंदा केस लगाता है, जो बंदा केस लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। उसको क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। और जो बंदा जिसके अगेंस्ट केस लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? डिफेंडेंट, ठीक है। तो प्लेंटिफ का जो क्लेम है और डिफेंडेंट का जो क्लेम है, इनके बीच का जो माइनस बच रह जाएगा ना, जो जो ड्यू जो रह जाएगा,
उसको हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ। उसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ। ठीक है, एक तरीके का काउंटर क्लेम होता है चीज पे। ये क्या बोलता है, देखो देखो अब समझो, यहाँ पे आप डेफिनेशन समझ आएगी। सेट ऑफ इज अ काइंड ऑफ क्रॉस क्लेम, मतलब काउंटर क्लेम कर देना फॉर किसके लिए, रिकवरी के लिए। किसकी रिकवरी करनी है, पैसे की करनी है। ठीक है जी, which the defendant raises against the claim of plaintiff। और जी प्लेंटिफ ने क्लेम किया, इसके अगेंस्ट पे जो डिफेंडेड था वो भी क्रॉस क्लेम कर देता है। प्लेंटिफ के क्लेम के अगेंस्ट जो डिफेंडेंट है वो भी क्या कर लेता है, क्रॉस क्लेम कर लेता है। और subtract dues owed to the defendant by the plaintiff from the dues claimed by the plaintiff। मैंने पहले ही आपको समझा, माइनस करना है, जो पैसा इसने दिया, जो पैसा इसने दिया उसमें से माइनस। ठीक है, जो बचता है जनाब वो तो मेरे को पैसा मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ। सेट ऑफ अमाउंट आप बोल सकते। नेक्स्ट है आपके पास सेटलमेंट। नेक्स्ट है आपके पास सेटलमेंट। सेटलमेंट वेरी सिंपल सी बात है यार, कोई भाई दो पार्टीज का झगड़ा चल रहा है, दो पार्टीज का झगड़ा चल रहा है, जमीन पे विवाद चल रहा है, जमीन पे विवाद चल रहा है, दोनों पार्टीज का जो मसला था वो हल हो गया भाई, सेटलमेंट हो गया, ये सेटल हो गया, सेटलमेंट होगी। ठीक है, क्या है, और इट इज एन अग्रीमेंट रीच बाय द पार्टीज, यूजुअल दो ही पार्टीज होंगी। ठीक है, एक केस लगाने वाला और दूसरा जिसके अगेंस्ट लगाया गया डिफेंडेंट है वो। इन अ केस टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट, इनका जो मसला है वो एग्रीमेंट पे अब ये पहुंच चुके हैं। वेरी सिंपल। अगला है दोस्त स्पेशल कोर्ट्स। नेक्स्ट दोस्त आपके पास क्या, स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स थोड़ा सा आपको डेप्थ में समझना पड़ेगा। स्पेशल कोर्ट्स क्या है थोड़ा समझ लेते, स्पेशल कोर्ट्स क्या है समझ लेते। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर देख लें, अगर आप ये YouTube पे देख रहे हैं या कहीं फ्री लेक्चर आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन पे भी देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज में जूनियर सिस्टम का कोर्स आप अवेल हमारा कर सकते हैं। इसमें सारे के सारे 4 के 4 कंपोनेंट, एक साल का पूरा करंट अफेयर, साथ में सेक्शनल करंट अफेयर जिसमें मैं भी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। इंग्लिश पूरी, उसके टेस्ट, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस पूरे उसके टेस्ट, कंप्यूटर पूरा उनका टेस्ट, पीडीएफ, सब चीजें आपको मिल जाएगी ओनली 500। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स हमने ये बनाया, प्लीज इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। चलते हैं भाई आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेशल कोर्ट्स। देखिए स्पेशल कोर्ट्स की बात करते हैं। यूजुअल आपने देखो, यूजुअल हमारे जो कोर्ट्स हैं आपने ये सुना, एक को बोलते हैं सिविल कोर्ट्स, दूसरे को बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स, नाम से ही पता लगा। ठीक है, सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, इसका भी डिफरेंस मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसका भी डिफरेंस मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। वीडियो चले भाई, यूजुअल सिविल कोर्ट्स होता है, क्रिमिनल कोर्ट्स, बट नाउ डेज आपको एक और कोर्ट देखने को यहां पे मिलता है। वो कोर्ट क्या है, स्पेशल कोर्ट। वो क्या है, स्पेशल कोर्ट। द स्पेशल कोर्ट्स एज द नेम जस्टिंग, नाम आपको बता रहा है ना, स्पेशल कोर्ट्स। भाई स्पेशल कोर्ट्स स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है हमारे देश में, आपको पता है जो केसेस है ना बड़े पेंडिंग रहे, बड़े पेंडिंग रहे। ठीक है, जो हजारों लाखों केस जो है वो पेंडिंग है, क्योंकि इतने से हमारे पास जजेस है नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला जो बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स है, हम उनके लिए क्या करेंगे, स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे। हम उनके लिए क्या करेंगे, स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे। ये स्पेशल कोर्ट क्या करेंगे, स्पेसिफिकली उन केसेस को डील करेंगे, उन केसेस को डील करेंगे। अब ये देखो, अब ये एक बार बोल दिए जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया कि हम स्पेशल, देखो नंबर पहले ये समझना, कोर्ट्स को ऐड करने का ना, डिफरेंट कोर्ट्स बनाने का एक देश में पावर किसके पास है, मतलब इंडिया में पावर किसके पास है, पार्लियामेंट की। किसके पास है, पार्लियामेंट। तो भाई ये पार्लियामेंट ने किया। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा किसमें किया। पार्लियामेंट ने बोला स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए। नाउ ये स्पेशल कोर्ट्स हर एक स्टेट में अपनी अपनी स्टेट बनाएगी। पार्लियामेंट का ऑर्डर आ गया, पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया। अब जो स्टेट्स होंगी वो अपने अकॉर्डिंगली जिन जिन मुद्दों पे उनको स्पेशल कोर्ट्स बनाने हैं, उन मुद्दों पे वो स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, जैसे कि SC STs के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज होती है, ये बड़ा मुद्दा है, बट बेस्ड ऑन किसी बंदे के कास्ट उनके साथ बहुत ज्यादा ऑपरेशन आपको देखने को मिलता है। अनटचेबिलिटी जो है, मान लो अनटचेबिलिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, मान लो जी कोई रेप का भी हो सकता है। इन मुद्दों को देखने के लिए, क्योंकि स्पेशल है भाई,
स्पेशल कोर्ट्स बनाए जा सकते हैं। सर कौन बनाएगा? बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। बनाएगी कौन? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। स्पेशल कोर्ट बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट पास कर दिया भाई, ठीक है, समझ गए। तो ये स्पेशल काम के लिए होता है स्पेशल कोर्ट। देखते हैं इसके बारे में स्पेशल कोर्ट क्या है। और अ स्पेशल कोर्ट इज द कोर्ट दैट हैज लिमिटेड यूरिसडिक्शन and deals with specific area of law rather than specific geographical location। very very important इसका मतलब दोस्त समझो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, इसका जो दायरा होगा केसेस को पकड़ने का, केसेस को पकड़ने का क्या होगा सर? दो यूटीज, जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी केस होगा पकड़ लेगा, ठीक है जी, और लद्दाख में कोई केस होगा पकड़ सकता है। इसके बाहर पंजाब वाला पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता ना दोस्त। इसको बोलते हैं टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन। क्या बोलेंगे? टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन यानी कि इसकी जो पावर है वो बेस्ड ऑन टेरिटरी है, बेस्ड ऑन एक लोकेशन है, बेस्ड ऑन आप कह सकते हैं एक एरिया है। लेकिन स्पेशल कोर्ट जो होता है ना, स्पेशल कोर्ट जो होता है वो टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन पे फोकस ना करते हुए, ठीक है जी, वो किस पे करता है? वो केसेस पे, केसेस पे फोकस करता है। भाई मैं एक स्पेसिफिक केस के लिए ही बनाया गया हूं और मैं ये स्पेसिफिक केस को ही पकड़ूंगा। कोई भी केस मुझ में आके फाइल नहीं किया जा सकता। इसका नाम ही स्पेशल है, इसीलिए इसको बोला स्पेसिफिक। अब समझो, देखो यहाँ पे ये मतलब क्या बोल रहा है? रादर देन स्पेसिफिक जोग्राफिकल, जोग्राफिकल लोकेशन पे बेस्ड ये कोर्ट नहीं होता, रादर देन ये स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ के बेस्ड होता है। स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ मतलब किन किन मैटर्स में ये डील कर सकता है, मैं आपको बता देता हूं आगे। और इन इंडिया दीज कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड अंडर स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1979। दोस्तों ध्यान से समझिए, कौन सा एक्ट? स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1799। दोस्तों ठीक है भाई, चलो। For these courts have been established for various trials। बहुत दफा डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स ऐसे एस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि बोलता है बोला कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए, जैसे कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन मतलब जो आपके शेयर्स होते हैं उनको बेचना खरीदना, क्योंकि उसमें बहुत सारी करप्शन धांधली आप कह सकते हैं, बहुत सारी दो नंबरी हो जाती है उसमें। उसके बाद में एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससीज एसटीज। एट्रोसिटीज उनके ऑपरेशन, जो जनरल कास्ट के लोग हैं अगर इनके ऊपर कुछ ऑपरेशन कर रहे, यूजुअल आपने देखा होगा ये न्यूज चैनल्स में आता है कि हाँ भी कोई अपर कास्ट का बंदा है जो है किसी दलित को पीट दिया, उस पर आप देखेंगे इवन तो यहाँ पे यूरिन कर दिया, उस पर पेशाब कर दिया एक दलित बंदे पे, ठीक है। तो यूजुअल ऐसी खबरें आपको देख, तो ये क्या एट्रोसिटीज है? एट्रोसिटीज है। तो ऐसे केसेस के लिए। अच्छा, इसके बाद में नारकोटिक्स। नारकोटिक्स मतलब ड्रग्स, जो ड्रग्स पे जो आपके जो मसले हैं, ठीक है, कोई बंदा ड्रग्स की तस्करी कर रहा है तो ये स्पेशल मुद्दे हैं, इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 और करप्शन एक्सेट्रा, इन चीजों के लिए ये आप कह सकते हैं कि बनाए जा सकते हैं, ठीक है जी। चलो आगे देख लो। The establishment operation of special courts fall under the jurisdiction of state and union territory government। देखो बोला जी सेंट्रल, ये जो किसके अंडर आएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते स्पेशल कोर्ट, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आते हैं या फिर यूटी गवर्नमेंट्स के अंडर आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई स्टेट्स हैं, हर स्टेट में अपना यूजुअल मतलब आपको देखने को मिलता है हाई कोर्ट होता है, ठीक है। कई कई यूटीज होती है, इनके पास भी हाई कोर्ट होता है, ठीक है, इनके पास भी हाई कोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जम्मू एंड कश्मीर यूटी है ना, हाई कोर्ट है भाई, ठीक। तो ये याद रखना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ना हो कि स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट के में आता है। अगला है कॉम्पोजिशन। अगला है कॉम्पोजिशन। सर ये तो बता दिया आपने, सर स्पेशल कोर्ट होता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। सर ये स्पेशल कोर्ट में कितने जज होते हैं? कितने जज होते हैं? एक। स्पेशल कोर्ट जो बनाया जाता है दोस्त, इसमें कितने जज होते हैं? एक। स्पेशल कोर्ट में कितने जज होते हैं दोस्त? एक। देखो एक जज होगा, ठीक है, याद रख लेना, एक जज होगा, याद रख लेना। देखो स्पेशल कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ ए सिटिंग जज, जो है बैठा हुआ है, ऑफ हाई कोर्ट। मैंने बोला ना
डिफरेंट स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं उसी के यूरिसडिक्शन में आते हैं ना स्पेशल कोर्ट्स। अब उस इलाके में जो हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट का एक बंदा जो है उसको नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है जी, एक बंदा है, नॉमिनेट किया जाएगा। कौन करेगा? बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट with the local limits of whose jurisdiction which special court is situated with the concurrence of chief justice of India। सिंपल। चीफ जस्टिस देखो कौन नॉमिनेट करेगा, याद रख लेना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो इलाका, किसके साथ में मिलके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में मिलके। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर जम्मू एंड कश्मीर में कोई स्पेशल हाई कोर्ट बनाना है तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है, लद्दाख हाई कोर्ट जो है, इनके चीफ जस्टिस कौन है? ठीक है, ताशिर अफस्तान। तो ताशिर साहब जो है विद कंकरेंस संजीव खन्ना साहब, ये कौन है? आप बोलोगे सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके साथ में मिलके एक बंदे को अपॉइंट करेंगे। सर ये बंदा कौन होगा? ये बंदा वो होगा जो इस जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का एक जज होगा। ठीक है, कई सारे जजेस होंगे, ठीक है, उनमें से एक बंदे को अपॉइंट किया जाएगा। इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? एक जज की ही होती है, याद रख लेना। कितनी कॉम्पोजिशन होती है? एक जज की ही कॉम्पोजिशन होती है। अगर आप बोल रहे हैं यूरिसडिक्शन, किन किन एरियाज में ये अपने जो केसेस है वो पकड़ता है, स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं। पर कुछ सर्टन टाइप के केसेस जैसे कि बैंकरप्सी है, क्लेम्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, ठीक है नहीं, प्रोबेट है, फैमिली मैटर्स हो गए, इमिग्रेशन हो गए, कस्टम्स हो गए, लिमिटेशन, नॉट मच इंपॉर्टेंट, ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट काम की चीज है नहीं। अगला सवाल, ठीक है, तो ये थे हमारे दो स्पेशल कोर्ट्स, ये थे हमारे स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट में कुछ रह गया क्या? हाँ ये तो रह गया, ठीक है। थोड़ी आप इसकी हिस्ट्री की अगर आप बात कर ले, अब अगर आप इसकी हिस्ट्री की बात कर ले, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर ले स्पेशल कोर्ट्स की, तो ये भी देख। और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया? दैट स्पेशल कोर्ट्स टू बी सेटअप, स्पेशल कोर्ट्स टू बी सेटअप। देखो पार्लियामेंट ने इससे पहले ही लॉ पास कर दिया हुआ है दोस्तों, पार्लियामेंट ने इससे पहले ही लॉ पास जो है वो कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब आता है? 2017 में, कि भाई स्पेशल कोर्ट्स लाओ। स्पेशल कोर्ट्स क्यों करना था? बोल रहा है फॉर फास्ट ट्रैक द लॉन्ग पेंडिंग ट्रायल्स ऑफ लॉ मेकर्स। लॉ मेकर्स कौन है दोस्त? एमपीज, एमएलए। देखो मसला ये है कि एमपी जो एमएलए जो होते हैं अभी पावर में होते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है कि इनको किसी केस में फंसाना, क्योंकि पावर का यूज करते हैं। तो इनका केस जो है वो पेंडिंग 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 चलते रहते हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए जो और कुछ नहीं करेगा, और कुछ नहीं करेगा, ये जो लॉ मेकर्स है ना, इनके जो पेंडिंग केस है इनको सुलझाएगा, इनके जो पेंडिंग केस है इनको सुलझाएगा, यही लिखा है। बोल रहा है कोर्ट सेटअप अक्रॉस द कंट्री टू फास्ट ट्रैक द लॉन्ग पेंडिंग ट्रायल्स ऑफ लॉ मेकर। और उस वक्त इसके बाद क्या हुआ? ऐसे 12 स्पेशल कोर्ट्स डिफरेंट स्टेट्स में बनाए गए, 12 स्पेशल कोर्ट्स डिफरेंट स्टेट्स में बनाए गए। कितने? 11 स्टेट्स थी ऐसी, टू ट्रायल एमपीज और एमएलए को, याद रख लेना, ठीक है। चलो नाउ बोलता है स्पेशल कोर्ट जो है किस आर्टिकल के अंडर बनाया जाता है? ठीक है, अंडर आर्टिकल 247 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 247 जो आपका आर्टिकल है, 247 जो आर्टिकल है, ये आता है आपका पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आज की डेट में। और 25 पार्ट में से जो आपका 11th पार्ट है और आर्टिकल 247 है, ये डील करते हैं स्पेशल कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट। स्पेशल कोर्ट्स की बेसिकली ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि एडिशनल कोर्ट्स को बनाया जाए, पावर देता है पार्लियामेंट को कि एडिशनल कोर्ट्स को बनाया जाए। तो ठीक है जी, चलते हैं हम अपने अगले। चलो भाई, अगला हमारे पास टर्म है स्टेज ऑफ द केस। स्टेज ऑफ द केस, भाई कोई भी केस होता ना, क्रिमिनल केस हो, सिविल केस, उसमें कुछ स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस मतलब पहले एफआईआर दर्ज होगी, फिर बंदे को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, समझ रहे हो?
तो ये स्टेजेस होते हैं, इसका एक अलग से टॉपिक बनेगा, मैं अलग से बनाऊंगा। छोड़ो। स्टैच्यू, स्टैच्यू का मतलब कोई भी जो लॉ होता है ना वो स्टैच्यू ही है। कोई भी लॉ, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बना रही है, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी बना रही है, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी बना रही है, याद रखना, और एनी लॉ पास्ड बाय ए लेजिस्लेटिव बॉडी एट द म्युनिसिपल, स्टेट और सेंट्रल लेवल, इसको क्या बोलते हैं? स्टैच्यू बोलते हैं। सब्सटेंसिव लॉ को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, इसको अभी रुको। अगला सवाल, सूट, सूट, आई विल स्यू यू, मतलब मैं तेरे पे मुकदमा कर दूंगा, तेरे अगेंस्ट कोर्ट में मैं क्या कर दूंगा? केस लगा दूंगा, उसको बोलते हैं सूट। ठीक, प्रोसीडिंग ब्रॉट बाय वन पर्सन अगेंस्ट अनदर इन अ सिविल कोर्ट, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट में, सिविल कोर्ट। स्यू करूंगा तुम्हें भाई, ठीक, स्यू क्यों करेगा भाई? फॉर एग्जांपल के लिए मान लो जी, तू क्या कर रहा है भाई, ये मेरे घर के बाहर बहुत शोर करता है, हंगामा करता है, तो मैं स्यू कर दूंगा, ठीक। चलो, नेक्स्ट है आपके पास समन्स। सब यूजुअल आपने सुना होगा भाई, बोलते हैं जी समन आ गया भाई मेरे को कोर्ट से, ठीक है जी, या डोगरी में यहाँ पे लोग बोलते थे भाई ब्रांट आई गया मेरा, समन निकली गया, कोर्ट का समन आया था, डोगरी में बोलते थे। समन का मतलब कोर्ट का बुलावा, समन का मतलब ही बुलाना, ठीक है, समन का मतलब ही क्या होता है? बुलाना। जब आपके अगेंस्ट एफआईआर लगेगी, ठीक है जी, तो पुलिस जब आपका नाम वहां पे देगी, तो कोर्ट आपको बोलेगा आओ जरा मेरे सामने पेश हो जाओ, तो मैं देखता हूँ आपके अगेंस्ट में जो इन्होंने केस लगाया है, क्या उसकी कोई वैलिडिटी है, कोई ठीक है या गलत है, देखेंगे। आप आओ कोर्ट में, तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और समन इज अ डॉक्यूमेंट, ऐसे नहीं है, मुंह जुबानी नहीं है, डॉक्यूमेंट बनता है भाई, कोर्ट डॉक्यूमेंट बनाएगा। दैट कमांड्स, ऑर्डर देता है, अ पर्सन, एक बंदे को ऑर्डर मिलेगा, टू whom इट इज सर्व टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, बोल रहा है उसको क्या करना है? कोर्ट के सामने अपीयर होना है, एंड टू आंसर द कंप्लेन मेड अगेंस्ट हिम, और उसके अगेंस्ट में जो कंप्लेन हुई है उसको आंसर इसको करना पड़ेगा, समन, आंसर करना पड़ेगा, समन। तो ये थे दोस्त एस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है जी। आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स विंक्स दिए हुए हैं, स्टडी नॉर्म्स एप्लीकेशन है, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम लिंक है, सब चीजों में फॉलो करो। करंट अफेयर्स वगैरह आपको इंस्टाग्राम पे कई सारी हमारी पोस्ट्स देखने को मिलती हैं। वीडियो को लाइक करना ही है आपने, बिल्कुल आप करते ही हैं जैसे, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की वीडियोस और ज़्यादा कह सकते हैं रूटीन में अभी जल्दी आएंगी। पहले अपना कांस्टेबल का एग्जाम था ना, वो आप पे ध्यान है, अभी बेफिक्र है, स्टडी नॉर्म्स आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।